Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video, I'll come up with the new spectroscopy technique, that is mass spectrometry. This video is presented and created by our channel. Let's get go. What it is, firstly, mass spectrometry is basically an analytical tool which is useful to detect the mass is to charge ratio of any particular molecule. अगर सिंपल वर्ड्स में इसको डिकोड करें तो इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी कॉल इट एज ए स्पेक्ट्रोमीटर नॉट अ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको इसलिए नहीं बोलते, स्कोपी में हम क्या करते हैं, बेसिकली क्वालिटी एनालाइज करते हैं कि ये अननोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अभी मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, ये क्वांटिफाई करता है कि उस वो मॉलिक्यूल आपके पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। So that's why we call it as a mass spectrometry, not spectroscopy. तो ये कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है एग्जाम में। तो इसमें क्या करते हैं हम, सेपरेट करते हैं अपने पर्टिकुलर कंपाउंड को इन ऑर्डर टू मास इज टू चार्ज रेशियो के अंदर। थ्रू this measurement helps us to find the exact molecular weight of that sample. क्लियर? तो अभी हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, जब हमने बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स फाइंड आउट कर ली हैं टू एनालाइज द अननोन मॉलिक्यूल। तो इसको हम बेसिकली यूज कर रहे हैं, इट कैन प्रिसाइजली आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट, allowing them for the detection and quantification of a specific compound. तो ये पिक्चर आपको शो करेगी कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का जब हम, जिसको हम बोलते हैं थंबप्रिंट या थंबप्रिंट जिसको बोला जाता है, तो वो हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से पता चलता है कि जो पर्टिकुलर हमने वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स लगा के पर्टिकुलर अननोन कंपाउंड को एनालाइज किया था वो एक्चुअल में है क्या। उसका फॉर्मूला हम थ्रू मास स्पेक्ट्रोमेट्री बताते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, सो दैट वी आर पुश आवरसेल्व्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी डीप मैनर। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, फर्स्टली आप मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन कर सकते हो, किसी भी अननोन कंपाउंड के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको क्वांटिफाई कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस में हम इसको यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी भी अननोन कंपाउंड को या अननोन डाटा को रिवील करना है। फूड एनालिसिस के लिए, किसी कंटेमिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए, फार्मास्यूटिकल रिसर्च, किसी भी ड्रग कंपाउंड हमने डेवलप किया उसको एनालाइज करने के लिए, या उसके अंदर जो अननोन कंपाउंड हमने फाइंड आउट करा है उसको एनालाइज करने के लिए। इन्वायरमेंटल साइंस में हम यूज़ करते हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से अननोन पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं। क्लिनिकल रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी सेम केमिकल एनालिसिस बेसिकली विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अभी इसके कंपोनेंट्स क्या हैं कि जब आप मास स्पेक्ट्रोमीटर स्टडी करोगे तो उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आयनाइजेशन सोर्स, मास एनालाइजर और आयन डिटेक्शन सिस्टम। मास एनालाइजर के ऊपर मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी सो दैट कि वो थोड़ा सा लेंदी है, तो हम उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसा दिखेगा, इट शुड बी लाइक दैट। सैंपल आप एंटर करोगे, फिर उसको हॉट फिलामेंट के थ्रू या बम्बार्डमेंट के थ्रू या फिर इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा के थ्रू यू हैव टू बी कन्वर्ट इनटू अ आयनिक सोर्स। तो आप उसको आयनिक सोर्स में कन्वर्ट कर दोगे। जब आप उसको आयनिक सोर्स में कन्वर्ट करोगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन चूज वट एवर फील्ड यू वांट। तो उसके हिसाब से आप डिटेक्टर के पास सेपरेशन करोगे अपने रिस्पेक्टिव चार्जेस को इन ऑर्डर टू मास इज टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अभी मास एनालाइजर के वेरी होने से आपके जो डिटेक्टर का रोल है वो भी वेरी होता रहेगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल गोइंग टू डिस्कस द मास एनालाइजर इन डिटेल, सो दैट कि जब हम इसका थर्ड कंपोनेंट इसके डिटेक्टर्स को डिस्कस करें वी हैव सम नॉलेज अबाउट इट। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये शॉर्ट वीडियो आपको सिर्फ मास स्पेक्ट्रोमेट्री से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए था, जहाँ पर हमने सिर्फ इसको हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और फिर इसको कलेक्टिव वे में स्टडी करें। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।